अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सवात, दीर, बुनेर और पीर बाबा के इलाक़ों में ऑपरेशन जारी है और इस वक्त वहाँ पर लाशों को, मुख्तलिफ़ सामानों को निकाला जा रहा है। और उस दिन से लेकर अब तक अल खिदमत फाउंडेशन के कई रज़ाकार, कई अहलकार और कई लोग वहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, घरों-घरों पर जाते हैं और चौकों चौराहों पर मौजूद है। और यही सैलाब ज़दा इलाक़ों के लिए पहले तो पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद उससे वो ज़रूरी चीज़ें जो वहाँ पर ज़रूरत है, अद्वियात, खुराक और साफ़ पानी। इसके साथ-साथ अल खिदमत फाउंडेशन ने ये तहैया कर रखा है कि जैसे भी हो, वहाँ के जितने भी लोग हों, उसको उसी तरीके से आबाद करेंगे। इसी हवाले से हम ये व्लॉग लाए हैं। मैं हूँ मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल शाज़ न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, शाज़ न्यूज़ की टीम और इसके साथ-साथ अल खिदमत फाउंडेशन के तमाम अहलकारान सैलाब ज़दा इलाक़ों के पहले ही दिन से शुरू के दिन से लेकर अब तक खिदमत कर रहे हैं और वहाँ के वॉलंटियर्स मौजूद हैं डेवलपमेंट के कामों में, वहाँ के आफतज़दा इलाक़ों में लोगों को निकालना, और वॉलंटियर्स भी इसके साथ हैं। मगर इसके साथ-साथ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ बड़े शहरों और बड़े कस्बों में अल खिदमत फाउंडेशन के कई लोग जो है वो चौकों चौराहों में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और इसमें जो लड़के काम कर रहे हैं ये अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। ना तो इसमें जो जवान हैं वो पैसे लेते हैं, ना तो वो कोई किराए के लोग हैं, वो साहिब हैसियत, कारोबारी या स्टूडेंट या डॉक्टर्स इसमें मौजूद होते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के साथ जो है तो वो अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 के करीब वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 6000 से 6000 से 7000 तक एम्प्लॉइज़ भी मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आईटी के लोग हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो और अहलकार हैं, सोशल मीडिया के अहलकार हैं और बहुत से लोग जो है इसमें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ अल खिदमत फाउंडेशन के पास एक ज़बरदस्त एम्बुलेंस नेटवर्क भी मौजूद है, जो कि हर ज़िले में 28 से 30 तक और 40 तक गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, जो कि वहाँ के नादारों, गरीबों के लिए किसी वसीहा से कम नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन के जो एम्बुलेंस नेटवर्क है उनका एक स्पेसिफिक रेट है और जो कि इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए बहुत अच्छे रेट दे रहे हैं। इसी तरीके से मुल्क के तूल व अर्ज़ में अल खिदमत फाउंडेशन के कई हॉस्पिटल्स मौजूद है और उसमें थैलेसीमिया के मरीज़ और मरीज़ जनरल हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती और अच्छी रेट्स पर मौजूद है। इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो साफ़ पानी, तालीम और स्कूल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें में काम कर रही है। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन ने मुआख़ात प्रोग्राम के हवाले से भी काम शुरू किया है, जहाँ पर औरतों को सिलाई कढ़ाई और मुख्तलिफ़ कर्ज़े और सिलाई कढ़ाई के बाद उनके कपड़े मार्केट तक बनाए हुए कपड़े मार्केट तक पहुंचाना जो है वो अल खिदमत ही करता है। और अल खिदमत इनको माहाना इसको मुआवजा भी
ان عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ الخدمت کا جو بنیاد ہے وہ 1990 میں رکھا گیا تھا اور اب تک الخدمت کے 35 سال مکمل ہوئے ہیں۔ الخدمت کا لوگوں کے لیے نام ہی کافی ہے۔ الخدمت میں جو بھی کام کرتا ہے اس کو معلوم ہے، یا الخدمت اسپتال سے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنے شفاف طریقے سے یہ لوگوں سے جو ارننگ کرتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے غریب غرباء پر اس پیسے کو لگایا جاتا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ بم دھماکے ہو، چاہے وہ کوئی اور آفت ہو، اس میں الخدمت کے کئی رضاکار جو کہ نہ تو کوئی معاوضہ لیتے ہیں نہ کسی کے نوکر ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل باجوڑ کا آپریشن ہو یا دیر، ملکنڈ، سوات اور بنیر کے علاقوں میں سیلاب زدہ علاقے ہو، وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار کام کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو خوراک پہنچا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے ہوئے ہیں، اور گھروں تک بھی مختلف ڈاکٹرز پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر جو غریب غرباء لوگ ہیں اور جو بے سر و سامانی کے حالت میں ہیں ان تک خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، ان تک دعائیں بھی پہنچا رہے ہیں، ان تک رضائیاں، بسترے اور صاف پانی کے ساتھ ساتھ خوراک کی مختلف چیزیں پہنچا رہے ہیں، جو کہ الخدمت کے لیے باعث فخر بھی ہے اور الخدمت اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن جب یہاں پر سیلاب آیا تو جب لوگ فوٹو سیشن کے لیے آ رہے تھے تو جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے اپنے ساتھ کئی ٹرکوں کا قافلہ لا کر، جس میں خوراک، کپڑے، پانی اور ہر زندگی سے جڑا ہوا چیز موجود تھا جو ہمارے وہاں کے بہنوں بھائیوں کے لیے ضرورت تھی۔ اسی طریقے سے سابق جو منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے بلدیات کے عنایت اللہ خان صاحب. Right now we are in Mingawara and Makan Bagh area and Landikas area. Urban flooding has done massive scale devastation in Mingawara. Mingawara has not been captured by the eyes of the camera. It is not in the limelight because losses to human life are very low, or rather close to zero. That's why it's not getting getting highlighted in international and national print media and electronic media. We are right now here. The scale of devastation is very severe. The magnitude is unimaginable. I appeal to the international community, the UN organizations and to the charity organizations to rehabilitate the people in their economic loss. Al-Khidmat Foundation, its workers, its volunteers, Jamaat Islami volunteers are on the ground in the field. They are cleaning the drains, they are cleaning the roads. But I appeal to the government of CAPI and federal government, especially NDMA, PDMA, to deploy heavy machinery at on ground to clear the mud, because the mud is huge and people are displaced from their homes. They are internally displaced from their homes. They are living with their relatives because a lot of mud in their homes. In Sawat there has been a devastation because of cloudburst. More than 23 people have been got murdered. But the urban area of Mingawara is worst hit by this urban flooding and cloudburst. We just appeal through this video clip to the international community, to charity organizations, to help Al-Khidmat Foundation, to help government of Pakistan to rehabilitate the people after this devastating and massive urban flooding which has done an unimaginable destruction in Mingawara. اسی طریقے سے امیر جماعت اسلامی
सिराजुल हक साहब और इस तरीके से मुख्तलिफ़ अरकान जमात इस वक्त सैलाब के मुतासरीन के साथ मौजूद है और वहाँ के लोगों के दादरसी भी कर रहे हैं, उनको ख़ुराक भी पहुँचा रहे हैं और हर घर में जाकर लोगों के साथ मिल रहे हैं और उनका गम बांट रहे हैं। इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन के एम्बुलेंसेस वहाँ के मरीज़ों के लिए, वहाँ के जनाज़ों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हैं और वहाँ पर अपना ऑपरेशन जो है वो संभाले हुए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ वॉलंटियर्स चौकों में पैसे जमा करते हैं, फिर वो अल खिदमत फाउंडेशन के दफातर में लाते हैं, फिर उस पर एक मशावरती कमेटी बैठती है और वो फिर इस गौर व गौस करती है कि इसमें कौन सी चीज़ लाई जाए, फिर मुनीर, स्वात, दीर, बाजोड़ के लोगों तक पहुंचाती है और इसमें शफाफियत इतनी है कि पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द इसका ऑनलाइन डेटा भी चेक कर सकता है। और इसके साथ साथ अल खिदमत फाउंडेशन जो कि दुनिया भर में आजकल मौजूद है, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड वग़ैरह में इसकी ब्रांचेस है, तुर्की में इसके यतीम खाने हैं और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान हो, जापान हो, जहाँ पर भी हो वहाँ पर इनके अपने ब्रांचेस मौजूद है और ये पीडी में और एनडीएमए के साथ लिंक है और जो भी कानूनी तकाज़ात एक इसके चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो तमाम तर कानूनी तकाज़ात इस अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मौजूद है, कानूनी तौर पर ये काम कर रही है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तंजीम इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन है तो इसमें कोई दोगलापन या दो राय नहीं होगी। अल खिदमत फाउंडेशन इसके साथ साथ यतीम खाने भी चला रहा है और आगोश के नाम से एक बहुत बड़ा नेटवर्क यतीम खानों का भी है, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको खुराक मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनको दुनियावी और दीनी तालीम जदीद तरीके से दिया जाता है और अल खिदमत फाउंडेशन इन तमाम चीज़ों का लुकाफ़ा करता है। और इसमें जो भी अल खिदमत फाउंडेशन का किरदार देखता है तो वो अल खिदमत फाउंडेशन का दिलदादा होता है। सैलाब की जो मौजूदा हालात है उसके पेश नज़र अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लोगों को और भी खुशखबरियाँ मिलती रहेगी। इज्तिमाई शादियाँ हो या और ऐसे माशरे में काम हो वो अल खिदमत फाउंडेशन करता है। इंशाअल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।